और आगे वो दर्शा रहे हैं, जिस इच्छा रहित न बोलते हुए तीर्थंकर की दिव्य धुनी की विभूतियां जल जलवत होती है। उस कल्याण रूप मोक्ष मार्ग के निर्माता जन्म मरण रहित सुगंधि प्राप्त समस्त समस्त लोक आलोक में व्यापक केवल ज्ञान द्वारा शरीरधारी परमात्मा जैन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर किसको नमस्कार किया? अनंत भगवान को नमस्कार किया। और अनंत भगवान का स्वरूप क्या बताया उन्होंने? क्या बताया? कि शरीर में रहते हुए भी, समझा, पर शरीर में नहीं है। समझा? जिन्होंने चार कर्मों को नष्ट कर दिया है। और चार कर्म कौन से नष्ट किए हैं? जो इस आत्मा को घात करने वाले थे, इस आत्मा को मलिन करने वाले थे, ठीक है, और इस आत्मा को 84 लाख योनियों में घुमाने वाले थे। ऐसे चार कर्मों ने ध्वस्त कर दिया है, ठीक है, समाप्त कर दिया है। और जिनके चार कर्म नष्ट होते हैं, क्या उनके तीनों लोकों में जो ज्ञान है वो प्रकाश में हो जाता है। उनके ज्ञान में तीनों लोग क्या दर्पणवत झलकते हैं। ठीक है, ऐसे अनंत भगवान को नमस्कार किया गया है। ठीक है, क्योंकि जैन सिद्धांत के अंदर उन्हीं को नमस्कार किया है और उनकी व्यवस्था की है। समझा? सिद्धों को नमस्कार कब किया? कि सिद्धों के लिए नमस्कार इसलिए कि जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है। कितने कर्मों को? 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है। और जो अपने अष्ट कर्मों के लिए नष्ट करने में लगे हैं, समझा, वो जो अष्ट कर्मों को नष्ट करने की जिनकी भाव जागृत हुए हैं, अंतरंग जाने की इच्छा हुई है, उस आत्मा को शुद्ध द्रव्य दृष्टि से देखने का जिनका भाव प्रकट हुआ है, वो ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्तु करते हैं। समझा? अब सिद्ध भगवान बोलते तो है नहीं और सिद्ध भगवान दिखते भी नहीं है। समझ में आ गया? नहीं आया? सिद्ध भगवान निराकार अवस्था है। कैसी है? निराकार अवस्था है। एक अपेक्षा से देखा है आकार भी है। क्यों? कि जिस शरीर से, समझा, अंतिम जो शरीर होता है, जिस शरीर से जो सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं, जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को जब मोक्ष गमन करते हैं, उसी शरीर से करते हैं क्या? और उसी शरीर से कुछ कम न्यू, थोड़ा सा, समझा, कुछ कम शरीर उनका जो है आत्मा क्या उसी आकार की, उसी ही शरीर की आकार की, और जाकर के क्या उद्गमन कर जाती है और सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो जाती है। कहाँ हो जाती है? सिद्ध शिला पर। अब यहाँ प्रश्न आ रहा है, ध्यान रखना कि सिद्ध शिला पर कैसे विराजमान हो जाती है। समझ में आया? नहीं आया? सिद्ध शिला है, क्या उसमें बैठते हैं क्या? क्या वहां बैठने का सिंहासन है क्या? नहीं, वह सिद्ध शिला नीचे रह जाती है। समझा? जो धर्म द्रव्य का अंतिम जो सीमा है, ठीक है, उससे आगे गमन नहीं है। उस छत पे जाकर के, समझा, अगर बैठेंगे तो नीचे बैठेंगे शिला पे, है तो शिला पे तो बैठते नहीं है वो। समझ आया? ये समोषण में अनंत भगवान सिंहासन लगा है, सब कुछ लगा है। समझाया?
कमल है, सब कुछ है, फिर भी उस सिंहासन से कितने ऊंचे रहते हैं? 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। समझ आया? कितने ऊंचे रहते हैं? 4 अंगुल ऊपर रहते हैं सिंहासन से। ध्यान रखना, सिंहासन से स्पर्श नहीं करते। इसी प्रकार जो हमारे सिद्ध भगवंत हैं, समझ आ गया, वह उस सिद्ध शिला पे जाके बैठते नहीं है। उस सिद्ध शिला पर क्या बैठ करके आराम नहीं करते। समझ में आ गया नहीं आया? शर्मा जी, समझ में आया ना? वो सिद्ध शिला पे नहीं बैठते। क्या करते हैं? जो धर्म द्रव्य की अंतिम जो व्यवस्था है, ठीक है, यहाँ राकेश जी आशीर्वाद, क्या जहां धर्म द्रव्य की अंतिम जो स्थिति है, वह आत्मा जाकर के, क्या उससे आगे धर्म द्रव्य नहीं है तो आत्मा आगे जा ही नहीं सकती। समझा? तो जो आत्मा जो है, जो सिद्धत्व को प्राप्त होती है, वो आत्मा जो है, क्या धर्म द्रव्य की जो छत है, ऊपर की लास्ट छत है, वहां जाकर के लग जाती है। राकेश जी, हाँ, वहां कोई सिंहासन नहीं, ध्यान रखना, कोई पलंग नहीं पड़ा है, कोई डबल बेड नहीं है कि आराम करेंगे वहां जाकर के। समझ में आया नहीं आया? हाँ, विचार करना। तो ये सिद्धों को नमस्कार किया, दूसरे नंबर पे किसको नमस्कार किया? दूसरे नंबर पे किया अनंतों को। क्यों किया अनंतों को? कि सिद्ध भगवान तो क्या दिखते नहीं है, अनंत भगवान की दिव्य धुनी है, उनकी देशना हुई है, उनका समोषण लगा है। समझ आया? उन्होंने भक्त जीवों को क्या मार्ग बतलाया है। इसलिए क्या हम जो है अनंत भगवान की हम वंदना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तीसरे नंबर पे कह रहे हैं, परमात्मा को नमस्कार करने के पश्चात अब मैं आगम से अनुमान व हेतु के द्वारा अपने चित्त को स्थिर करके अच्छी तरह जानकर शुद्ध आत्म सुख के इच्छुक जीवों के लिए शुद्ध आत्मा तत्व को अपनी शक्ति के अनुसार कहूंगा। हाँ, आशीर्वाद सुशीला जी। ठंडी है कि नहीं? अब तो कम हो गई। हाँ, ठंडी कम हो गई। हाँ, क्योंकि लाडू तक ठंडक रहती है, और लाडू के बाद में गर्मी आ जाती है, बसंत ऋतु लग जाती है। समझिए? परिवर्तन होता है। पर ये देखिए प्रकृति का, हाँ, प्रकृति का हिसाब देखिए कि वो अपने इस सिस्टम से चलती है, आपकी नहीं मानेगी। हाँ? हम उसमें छेड़ाखानी करते हैं, पर प्रकृति कहती है जितनी तुम छेड़ाखानी करेंगे ना, इतनी हम तुमको परेशान करेंगे। क्या है इसलिए करुणा जी, प्रकृति कभी किसी समझौता नहीं करती, ऐसा नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं, तो यहाँ परमात्मा को नमस्कार किया, और परमात्मा को नमस्कार करने का भी कारण यहाँ बताया। अब यहाँ कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, समस्त शरीरधारी जीवों में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इस तरह की 3 प्रकार की आत्माएं, उनमें से अंतरात्मा के उपाय द्वारा परमात्मा को अंगीकार करें और बहिरात्मा का त्याग करें। मतलब संसार में 3 प्रकार की आत्मा है। अब आप समझ लिए हम कौन सी आत्मा है। अंतरात्मा किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, और बहिरात्मा किसे कहते हैं। अब आप समझ लेना कि हम कौन सी आत्मा है।
राकेश जी, ठीक है। बड़ा अंतरात्मा, परमात्मा, बहिरात्मा। कल्पना जी, आप कौन सी आत्मा है बताओ? पता ही ना है, हाँ? जब पता नहीं है, हाँ, तो कौन सी गाड़ी में बैठेंगे तुम बताओ? स्टेशन में गाड़ी तो बहुत खड़ी है, बस स्टैंड पे बहुत सी गाड़ी खड़ी है, टिकट तो ले ली तुमने, हाँ? पर गाड़ी का पता नहीं है, तो कौन सी गाड़ी में बैठेगी? चंचल की मम्मी, हाँ? सभी लोग जो हैं स्टेशन पे आ चुके हैं, और कौन सी गाड़ी में बैठेंगे? और 7 रुपये टिकट भी ले ली, और साथ भी कर रहे हैं क्या? पर गाड़ी में किस में बैठेगी? कौन सी गाड़ी है बताओ? तो आचार्य भगवत कह रहे हैं कि संसार में, ठीक है, 3 आत्मा है। एक बहिरात्मा, दूसरी अंतरात्मा, और तीसरी परमात्मा। किताब वाले हो? अब बहिरात्मा किसे कहते हैं, और अंतरात्मा किसे कहते हैं, और परमात्मा किसे कहते हैं? इसे समझने वाली बात है। और ये समझ में आ गई तो हम अपनी गलतियां अपने जीवन में नहीं करेंगे। समझ में आया? जो शरीर और आत्मा को एक गिने, वो बहिरात्मा। समझ आया नहीं आया? क्या कहा माया देवी? क्या कहा बताइए? यो शरीर और आत्मा को एक गिने, यह बहिरात्मा। जो शरीर को आत्मा मान करके सुख दुख का, समझा, भान करे, वो बहिरात्मा। समझ में आ गया? मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं चल रहा हूं, समझा, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं कर्ता बुद्धि है, वो बहिरात्मा। आप देख लिया आपको कौन है? हा? मेरे बिगड़ घर नहीं चलेगा। कौन हो आप? मेरे बिगड़ क्या होगा राकेश जी? मेरे बिगड़ क्या होगा? ये कौन सी आत्मा कह रही है? ये कौन सी आत्मा है? बहिरात्मा। समझा? मेरे को बुखार आ गया, हाँ? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे को खांसी हो गई, मेरा जुकाम हो गया, ये कौन सी आत्मा है? बहिरात्मा। समझा? मुझे जाना है, मुझे आना है, क्यों जाऊंगा नहीं, हाँ? काम बिगड़ जाएगा, ये कौन सी आत्मा है? बहिरात्मा। समझा? मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं पीला हूं, मैं हरा हूं, कौन सी आत्मा है ये? बहिरात्मा। राकेश जी, कौन सी आत्मा है? बहिरात्मा। विचार करना। और इस बहिरात्मा के का बहिरात्मा हमेशा दुखी होती है, परेशान होती है। समझा? वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाती। क्या नहीं कर पाती? वह कुछ नहीं कर पाती, सुख दुख में ही लगी रहती है। चंचल के पापा, समझ आया? हाँ, क्या लगी रहती है? उसी में ही लगी रहती है, गोरख धंधे में। वह सुख का अनुभव नहीं करती, और जिसको सुख मानती है
वो भी सुख जो है क्षणिक है, और ये सुख नहीं है, सुख का आभास है। समझ आ गया? तो आचार्य भगवान जी क्या कह रहे हैं कि इस बहिरात्मा कभी भी संसार से पार नहीं हो सकती। समझा? जब तक वो बहिरात्मा अंतरात्मा नहीं होगी, वो अंतरात्मा से, समझा, वही परमात्मा बनती है। हमको ये बहिरात्मा अपना हमें त्यागना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा। समझा? जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम अंतरात्मा नहीं बन सकते। समझ में आ गया? ये बच्चा मेरा है, समझा? जहां मेरा लगा है ना, वही झमेला है। क्या है इसमें? जहां मेरा मेरा लगा है, वही झमेला है। समझा? और करने की है। समझा गया नहीं आया? विचार करना, समझने वाली बात। अपने जीवन को पवित्र कैसे बनाया जाए, अपनी आत्मा को अंतरात्मा कैसे बनाया जाए, तो क्या करें महाराज जी? घर छोड़ दें क्या? हाँ, कि घर छोड़ने से भी काम नहीं चलेगा, और घर पकड़ने के से भी काम नहीं चलेगा। समझ में आ गया? जब भी कल्याण होगा, समझा, घर के सारे से ही होगा। समझ में आया नहीं आया? जब भी साधना होगी तो घर में ही होगी, और घर में साधना नहीं कर पाया तो घर छोड़ के भी नहीं कर सकता। क्या आया समझे? विचार करना, किताब वाले हो। हाँ, करुणा जी, जिसने घर में क्या अभ्यास नहीं किया, तो वह जंगल में भी आनंद में नहीं रह सकता। समझ में आ गया? इसलिए घर में रह करके, हाँ, घर की स्थिति को समझो, और उस स्थिति से, उस घर से, उस पचड़े से हम कैसे बचे, ये कला सीखो। समझ में आगे नहीं आया? हाँ, बहुत जरूरी है। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे, जब तक हमारा यह बहिरात्मा अपना समाप्त होने वाला नहीं है, और बहिरात्मा समाप्त नहीं होगा जब तक वो अंतरात्मा नहीं होगी, और जब तक अंतरात्मा नहीं होगी तो परमात्मा भी नहीं बन सकती है। ध्यान रखना, जो अपनी मान्यता में जो बसा रखा है उसको निकाल के फेंको। समझ में आया? तो ठीक है, आज से हम पूरी तिजोरी बाहर फेंक देंगे? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, फेंकने से फेंकेगा नहीं। ध्यान रखना, जब ध्यान में बैठेगी ना, हो मैं धन फेंक दिया, मैं धन फेंक दिया, मैं धन फेंक दिया, कभी नहीं होगा। ध्यान रखना, अरे धन को फेंकने से क्या काम नहीं चलेगा। धन के प्रति जो राग भाव है, ममत्व भाव है, समझा, उसको त्याग करो। समझ में आ गया नहीं आया? जी, और ये ध्यान रखना, जितना हम त्याग करेंगे, जितना हम छोड़ेंगे, जितना उससे हम बचेंगे, वो उतना ही हमसे चिपकेगा। इतना और ध्यान रखना। हाँ, इतना और ध्यान रखना, जितना हम छोड़ेंगे, जितना हम त्याग करेंगे, समझा, ये ऐसा चुंबक है, समझा, कि जितनी हम छोड़ते हैं उतनी वो खींचती है। समझ आया? ध्यान रखना, विचार करना।
ये चुंबक होती है, चुंबक हैवी वाली, और उससे लोहे को अलग करो तो चुंबक अपनी तरफ खींचते ताकत लगाती है, और नेक हाथ हट जाना, लोहा खाली हो जाना, जैसे ही उस चुंबक जो उसे खींच लेती है। ध्यान रखना, जैसे हमारे भाव संसार से अलग हटते हैं, फिर चुंबक अपनी ताकत लगाती है, और जैसे ही भाव उसको जो पकड़ रखा ना अंदर की ओर ले जा रहा है, जैसे छोड़ता है, जैसे जाकर के भाव जाकर के फिर चमक से चमक जाता है और तेजी से चमकता है। ध्यान रखना, जितना हम क्या पानी खींचते पहले, अब तो हैंडपंप का पानी भी है, उदाहरण देते हैं कि जैसे टोटी को बंद कर लो और हैंडपंप चलाते जाओ, ठीक है, और चला करके ऊपर तक भर जाता है, और उसको छोड़ो तो एकदम निकल जाता है, वेग से निकलता है, तेजी से निकलता है। क्या रखना, इसी प्रकार जितना हम छोड़ेंगे, जितना हम त्याग करेंगे, इतना ही हमसे आकर के वह कर्म आकर के चुपकेंगे। जैसे बालक होता है, बालक से भाई यहां से निकल, तो बालक क्या करता बताओ, मां से और ज्यादा चपक जाता है। वो डंडा मारती है, फिर भी जो है टांगों में घुस जाता है, वो गोदी में घुस जाता है। विचार करना, ऐसे प्रकार जितना छोड़ेंगे उतना ही क्या जो कर्म जाकर के चुपकते हैं। ध्यान रखना, जैसे किसी का व्यापार चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, समझा, बहुत तेजी से चल रहा है, और व्यापार में घाटा बढ़ जाए और व्यापार बंद होने की करार पे आ जाए, लोगों को पता चल जाए कि भाई उसका तो व्यापार बंद हो गया है, और भागने वाला है, तो जितने भी पैसे लेने कर्जदार होंगे ना, वो एकदम आते हैं और इकट्ठे होके आते हैं। समझा, वैसे तो एक एक करके आ रहा है, और वैसे कैसे आएंगे, इकट्ठे होके आएंगे। ध्यान रखना, जब हम संसार का व्यापार समाप्त करते हैं, ठीक है, जब हम परमात्मा की ओर हम जाते हैं, तो संसार के जो लोग हैं जिनसे हमारे अनादिकाल से व्यापार चल रहा था, जो कर्म है, वो आकर के हमसे क्या करते हैं, एकदम आते हैं कि कहां जा रहे हो, रुको, हमारा कर्ज पूरा देके जाओ, नहीं हम जाने नहीं देंगे। समझा, ये स्थिति है माया देवी जी। ध्यान रखना, बहुत तेरी स्थिति है, और समझ में आया बहुत सीधी है। हाँ, तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, इसी बात को दर्शा रहे हैं कि हम बहिरात्मा जब तक क्या अपना समाप्त नहीं करेंगे, जब तक बहिरात्मा मतलब संसार की उसकी दृष्टि पड़ी हुई है, बहिरात्मा मतलब जो गंदगी में उसकी दृष्टि जा रही है, ठीक है, वो बहिरात्मा है। समझ आ गया, ज्ञानी पुरुष क्या वो मल को विसर्जन करने के बाद उसे देखता है क्या, कल्पना जी, और अज्ञानी पुरुष बार बार देखेगा। समझा, और कुछ जो ऐसे अज्ञानी जीव होते हैं कि मल को विसर्जन करते हैं, उसी को भक्षण करते हैं, नहीं है कई जीव ऐसे। ध्यान रखना, जो अज्ञानी अवस्था है, बहिरात्मा अवस्था है, वह ऐसा करते हैं, और जो ज्ञानी अवस्था है, एक बार विसर्जन कर दिया उसके फिर देखते नहीं। समझा, ध्यान रखना, जिसने त्याग कर दिया, ठीक है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता। ध्यान रखना, हाँ, पीछे मुड़ के देखना ही क्या उस आत्मा को, समझा, वो गंदगी को भक्षण करने वाला कहा। समझा, और गंदगी को भक्षण कौन करता है,
मैं नहीं कहूंगा, अच्छी बात नहीं लगती मेरे से, मैं अच्छी बात कहूंगा। अब आप समझ लो, ठीक है। गंदगी को बच्चन कौन करता है? वमन करने के बाद में कौन उसे सेवन करता है? मैं नहीं कहूंगा, समझ लिए कौन करता है। अगर हम, ठीक है, उसको छोड़ने के बाद में स्वयं फिर ग्रहण कर रहे हैं, तो समझो हम कौन हैं, हम किस जाति के कीड़े हैं, हम किस जाति के तिरंज हैं, हम किस जाति के मनुष्य हैं, विचार कर लेना। परंतु हम ये बात नहीं समझ पा रहे। हमें वो गंदगी में, उस गंदगी में, उस मल में अनादिकाल से क्या विचरण कर रहे हैं, इसलिए उसको हम छोड़ नहीं पा रहे, हम उससे अलग नहीं हो पा रहे। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं क्या कि जब तक इससे अलग नहीं होगा, ठीक है, इसको नहीं समझेगा, जब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। और जिस दिन तेरे समझ में आ जाएगी, मैं आपको बता दूं, एक बिलैया है, बिलैया, समझा? बिलैया है, वो यहाँ आ गई है, यहाँ आ गई है, तो ये भैया क्षेत्र है महामृत्युंजय, यहाँ पे तो कोई आ जाए, समझा? सबकी व्यवस्था है, सबकी व्यवस्था है, समझा? कुत्तों की व्यवस्था है, बिल्ली की व्यवस्था है, हाँ, गाय की व्यवस्था, हर की व्यवस्था है। अब गाय आ गई, बोल, बिल्ली आ गई, अभी आने वाली है, घूमने गई होगी, और जैसी आएगी, हाँ, और म्याऊं करने चालू कर देगी। उससे पूछेगी रोटी खाएगी? हाँ, बोलती है वो, हाँ, उससे कहो, समझा? आगे कहे मैं हूं, वो कहे मैं आ गई। क्या कह रही है वो? मैं आ गई, हमने आओ आओ आओ, समझाई? मैं आई, मैं आई, मैं आई, रोटी खाएगी, आओ आओ आओ, समझ में आया? हाँ, और उसको बासी रोटी डाल दो, खाती नहीं है, समझ में आया नहीं आया? विचार करना। बिगड़ चुपड़ी डाल दो, खाती नहीं है, हाँ, सूख के हट जाएगी और चिल्लाएगी, समझा? लाओ 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 लाओ, साफ स्पष्ट उसमें झलकता है, समझ में आया नहीं आया? और जब उसे रोटी डाल दी जाती है, समझा? मतलब चपड़ी रोटी उसके डाल दी जाती है, और फिर वो है मेरे पास बैठी रहती है, समझा? बिल्कुल बगल में बैठी रहती है, समझ आ नहीं आया? बगल में बैठी रहती है। कल तो जब हम घूमने गए तो पीछे पीछे चली गई, हम जहां बैठे वो आ जाकर बगल में बैठ गई और लेट गई, समझ में आया नहीं आया? हमने उसे सिखाया नहीं। पर ध्यान रखना, साधु संतों के पास ये जीव आते हैं और निर्भय होके आते हैं कि उनको पता है कि हमको कोई मारने वाला नहीं है, हमको कोई सताने वाला नहीं है, हमको कोई भगाने वाला नहीं है। समझ में आया नहीं आया? आज भी क्या, जो हम कहते हैं एक घाट पर शेर और गाय पानी पीती है, क्या पीती है? शेर और गाय एक घाट पर पानी पीती है, भगवान महावीर का ऐसा लेख मिलता है, समझा? और जहाँ धर्म होता है, जहाँ धर्म की चर्चा चलती है, क्या वहां हर जीव भयभीत हो जाता है, वो भयभीत, हर जीव जहाँ धर्म की चर्चा चलती है वहां से संसार से भयभीत होता है, ठीक है, और अपने में निर्भय होता है, उसे सारे दुखों से, हाँ, अपने को मुक्ति को महसूस करता है कि मैं सबसे मुक्ति पा गया जा रहा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है क्या कि वह जीव समझते हैं कि हमको कहां पर सुख मिलेगा, कहां पर हमें दुख मिलेगा।
समझ में आया? क्या आया समझ में? विचार करना। हाँ, विचार करने वाली बात है। अगर विचार समझा, अगर सही मंजिल भी सही है और विचार सही नहीं है, हमारी मंजिल भी सही नहीं है। रीमा, हर चीज की व्यवस्था है। अब जो है, कल हमने के ऐसे खाली रोटी मत दिया करो, इसे दूध दे दिया करो, समझा? और दूध और रोटी खा करके मस्त होकर चली गई। अब बताओ, जब इसका पेट भर जाए, अंदर नहीं आती? हाँ, बाहर से कहेगी मैं आ गई, मैं आ गई, मैं आ गई। हाँ, विचार करना, चली आती है। सुबह आएगी, शाम को आएगी। तो ये व्यवस्था क्यों? ध्यान रखना। और जिसका पेट भर रहा है कि नहीं, आगे की गति उसकी सुधरेगी कि नहीं? हाँ, बताओ। कर्म के वजह से, जो उसने कर्म किया था, उस कर्म के वजह से वो तिरंज बढ़ गई। परंतु तिरंज बढ़ने के बाद में भी, ठीक है, उसका इतना तीव्र पुण्य है कि उसे साधु का समागम मिल गया। क्या मिल गया? साधु का समागम मिल गया। समझ में आया नहीं आया? और साधु के समागम में आकर के है, वह त्रियज अपने को धन्य मान रहे हैं। क्या? अपने को धन्य मान रहे हैं। विचार कर। इसलिए कुछ तो जीव पाले जाते हैं और कुछ पलने के लिए स्वयं अपने पुण्य से आ जाते हैं। क्या है इसमें? कुछ तो जीवों को, हाँ, चलो निकालो भाई, गंदगी में पड़ा है, पुरुषार्थ के द्वारा उसे निकाला जाता है। और कुछ जीव ऐसे आते हैं कि कर्म के वजह से, हाँ, वो त्रियज बन गए, परंतु उनका पुण्य भी इतना तीव्र है, हाँ, कि उनको जो है ऐसा कारण मिल गया, ऐसा उनको निमित्त मिल गया, क्या, कि वो है जो है मस्त है। समझ में आया नहीं? तो यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जब तक हम बहिरंग पना नहीं छोड़ेंगे, क्या नहीं छोड़ेंगे? जब तक हम बहिरंग पना नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारा काम चलने वाला नहीं है। क्या नहीं छोड़ेंगे? बहिरंग पना। जब तक हम इस शरीर से ममत्व नहीं छोड़ेंगे, कि निकाल के फेंक देंगे आत्मा को कि नहीं, इस शरीर से बहुत काम लेना है। बहुत काम लेना है, समझा? कहा भी है, काया राखे धर्म है, काया राखे धर्म है। काया अगर बिगड़ गई, समझा, रोग उत्पन्न हो गई, तो धर्म नहीं हो पाएगा। शरीर में अगर दर्द उत्पन्न हो जाए, क्या, तो धर्म नहीं होता। और लोग उसे धर्म की बात करें तो उस कहता है क्या धर्म की बात कर रहे हो, क्या धर्म होता है, मैं मरा यार अपने लिए, तो धर्म की बात सुन रही है कि जो बहिरात्मा है। किताब वाले हो, ऐसा कौन कहता है कि मैं दर्द के मारे आ रहा हूं, तुझे अपनी पड़ी है? कौन कह रहा है? ये जो बहिरात्मा है, उसने अपने स्वरूप को जाना ही नहीं पाया। और जिसने जान लिया है, और जब उसका शरीर बिगड़ता है तो उसे धर्म ही याद, धर्म सुनाओ। इसलिए क्या, पहले से अभ्यास करके रखें। क्या रखे हैं?
शरीर को छोड़ने से पहले, घर को छोड़ने से पहले, बच्चों को छोड़ने से पहले, धन को छोड़ने से पहले, समझा, मित्रों से छोड़ने से पहले अभ्यास में ले आना, घर में रह करके, कि क्या, कि मान्यता हटा देना। क्या हटा देना? पहले मान्यता को हटाना, उसके बाद में क्या, जब तू छोड़ेगा तो पीड़ा नहीं होगी। क्या नहीं होगी? पीड़ा, परेशानी नहीं होगी, सेज में छूट जाएगी। और ममत्व भाव नहीं छोड़ा, समझा, राग भाव तेने जोड़ दिया। हाँ, मैं आपको बता दूं, इस जीव की स्थिति ना, और 10 साल तक वो सभी लोग उससे प्रेम करते हैं। 10 साल तक छोटा बच्चा है, समझा, बालक है, गलती भी कर देता है, बालक है, छोड़ो छोड़ो, समझ आया ना? 10 साल तक क्या हुआ? ये सूर्य जैसी चमक है भगवान का, उसके अंदर। कहा छोटा बालक है ना, उसको क्या कहे, भगवान की उपमा देते हैं। किसकी उपमा देते हैं? भगवान की उपमा देते हैं। क्यों? क्यों उपमा दी? कि उस बालक के अंदर क्या, कोई भी राग द्वेष अभी अंकुर नहीं फूटा। क्या नहीं फूटा? और 10 साल का बच्चा, समझा, अब तो यह है कि अलग चीज है, और तो पहले का देखे ना, तो 10 साल के बच्चे जो है नंगे घूमते थे, उनके विकार उत्पन्न होता ही नहीं था। हाँ, उनके अंदर पाप क्रियाएं उत्पन्न होती ही नहीं थी, विचार भी नहीं आता था। समझ में आया? तो 10 साल तक क्या है? भी चमक है, समझा, उसकी आत्मा की तरंगे बाहर सबको प्रभावित करती है। और 10 साल के बाद, 10 साल से लेके और 20 साल तक, समझा, जब बाहर की हवा लगती है तो उसकी भी विचार बदलते हैं अनेक अनेक प्रकार से। समझ आया? तो क्या है, पहले तो रहता है सूर्य ग्रह, क्या, सूर्य का प्रभाव रहता है, और दूसरे में क्या आता है, चंद्र ग्रह। समझिए, मतलब कब, कहां से, कि 10 से लेके और 20 तक किसका प्रभाव आ जाता है? चंद्र का। और चंद्र का क्या है पता है आपको? चंद्र को रानी कहा है, रानी ग्रह कहा है उसे। और रानी की आप जानते हो ना, समझ आया, कि उसका मन चलायमान रहता है। क्या रहता है? रानी का मन चलायमान रहता है। यह चंद्रमा ऊपर और नीचे, समझा, 15 दिन अंधेरा और 15 दिन उजाला, 15 दिन चमकता है और 15 दिन, समझा, अंधेरा करता है। तो यहाँ क्या है, 15 दिन क्या है, तो ये स्थिति कब रहती है? ये रहती है 10 साल से लेके 20 साल तक। समझ आ गया? इसको संभालना बड़ा टेढ़ा है। अगर ये अवस्था संभाल ली ना, तो आगे की समझ जाएगी। मन चलचल को रोक दिया जिसने, वो आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद में आता है 20 से लेके 30 साल की उम्र, समझा, और 30 साल की उम्र आती है, ये होता है गुरु का। क्या है इसमें? ये किसका आ गया? गुरु का आ गया। ठीक है, जो गुरु के सामने में रहता है, ठीक है, गुरु का कहना मानता है, रमणा जी,
समझा। और जिसने गुरु से बिगाड़ ली, राहु, समझा क्या आ गया फिर, ध्यान रखना, तेरा धन भी चला जाएगा, तेरा तन भी चला जाएगा। समझ आ गया। अब 30 साल से लेके 40 साल तक अगर उसने गुरु संभाल लिया तो 30 से लेके 40 साल तक जो उसे करना है व्यापार, जो कमाना है वो कमा लेगा। क्यों? कि वहां पर राहु का है, पैसे करता है। और 40 बुद्धि का काम है कि उस पैसे को कैसे, वो धन को कैसे, ठीक है, अपने विचारों को कैसे शुद्ध बनाए। कहां तक? 40 से लेके और 50 साल जैसी बुद्धि को सही नहीं किया, समझा, की बेकार। और 50 साल के बाद, ठीक है, जो उसका घर से जो, समझा क्या लगा है, जो उसने अपना तो जो मान लिया अहंकार है, तो 50 के बाद अहंकार आता, ध्यान रखना। मैं पैसे वाला हूं, 50 से पहले नहीं आएगा। जैसे 50 साल लगती है वैसे अहंकार, अहंकार आता है। और अहंकार को संभालना है बड़ी कठिनाई है, समझा। उसके बाद में, और ये चलता है 60 50 से लेके, ठीक है, विचार करना। हाँ, विचार करो थोड़ा सा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्योंकि इसका विषय शाम को अपन लेंगे, बहुत अच्छा विषय है। और आज जो है, कल हमने आपको बताया शाम को कि कौन सी आ, उसके जो है नाम, किस तारीख में उसका जन्म हुआ है, और उस तारीख में जन्म हुआ है तो उसका स्वामी कौन है, और स्वामी को, ठीक है, सही करने के लिए, समझ आया, और हमें क्या करना चाहिए, और वो अगर बिगड़ गया है उसे कैसे उसको बनाना चाहिए, इस विषय में हमने कल चर्चा की थी। और आज फिर क्या शाम को फिर मिलेंगे, क्योंकि समय भी अपनी गति से रहा है। अभी ने यही कहा आज, एक तो मंगलाचरण किया, दूसरा जो है उन्होंने ये कहा कि आत्मा 3 प्रकार की होती है, एक बहिरंग आत्मा होती है, एक अंतरात्मा होती है, एक परमात्मा होती है, समझा। तो आज हमने चर्चा की किसकी की, बहिरात्मा की। किसकी चर्चा की आपने? बहिरात्मा की, ठीक है। और अंतरात्मा क्या होता है? अंतरात्मा वो होता है कि बाई पदार्थ होते हुए भी, ठीक है, उन पदार्थों से अपनत्व न होना, ये अंतरात्मा है, समझ आया। और अंतरात्मा में भी उत्तम मध्यम जगन, क्या कहा? उत्तम मध्यम और जगन, ठीक है। और परमात्मा कौन है? कि जो जिन्होंने उस समझ करके अंतर में जाकर के, क्या, जिनकी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, और वो यात्रा पूरी करके जो अंतर में जाकर बैठ गए हैं, वो परमात्मा है। और परमात्मा 2 प्रकार का, परमात्मा क्या प्रकार है? 2 प्रकार। एक में सिद्ध भगवान है, समझ आ गया। अनंत भगवान कहाँ विराजमान है? वो समोषण में है, ठीक है। और वो सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है? जिस तालाब में जाकर विराजमान हुए हैं, ठीक है।
और समझा, अनंत भगवान के 4 कर्मों को नष्ट हुआ है और अनंत सिद्ध भगवान के 8 कर्मों को नष्ट किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने उन तीनों आत्माओं के बारे में संक्षेप में समझा और जाना, और कल विषय और इसको आगे लेंगे इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। अब जो हमारी मीटिंग में, सुबह की मीटिंग में सभा में जो सम्मिलित हुए हैं, और उसके लिए मैं मुकुल जैन, चंचल जैन, आपके जीवन के लिए नींद जल्दी खुली कि नहीं खुली, जल्दी जागे कि नहीं, आवाज खोल देंगे वहां, अनुपेक्षा जी। अरे अमित, अरे वहां से खुलवा दे, आवाज नहीं जा रही होगी, क्या है इसमें। सभी अभी आवाज खुल रही सभी की, सभी को अभी, हाँ अभी खुलती है, आवाज खुलवाइए। आज डब्बू भैया भी आ गए हैं और हमारे अनिल जैन एकता से भी हैं। और जो हमारे, और देखिए आज शाम को देखिए लोग कहते हैं हम उसको नई चीज लेके आए हैं अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए। अपने उस 9 ग्रह जो होते हैं, नवग्रह चर्चा चलेगी, और परंतु आप लोग अपनी अपनी तारीख हाँ खोल लेंगे। हमारे मुकुल आपके जीवन के लिए, और जिससे मैं चर्चा कर रहा हूँ एक एक करके सब